Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about the mirror bacteria. Mirror bacteria was certainly in the news और यहाँ पर आप एक न्यूज का कटआउट देख सकते हो कि यहाँ पर मिरर बैक्टीरिया के ऊपर न्यूज आई है दैट द अनप्रेसिडेंटेड रिस्क इज देयर टू द लाइफ on earth by the lab made mirror bacteria, and here the scientists are warning the humankind. मिरर बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखिए, मिरर बैक्टीरिया जिस तरीके से आपको पता है कि अगर एक सिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो उस तरीके से जब उनकी मिरर इमेज आप बना रहे हो, उनके ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप डेवलप कर रहे हो, उसी को हम मिरर बैक्टीरिया बोलते हैं. अब यहाँ पे देखिए एक ग्रुप है साइंटिस्ट का, ग्रुप ऑफ 38 साइंटिस्ट, जिसमें से फ्रॉम द 9 कंट्रीज यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ज्यादा एक रिस्क यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मिरर बैक्टीरिया को डेवलप किया जा रहा है लैब्स में, वो आगे जाके ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क उभर कर आ सकता है. अब लेटर ऑन अगर हम जानने की कोशिश करें दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मिरर बैक्टीरिया, सो द मिरर बैक्टीरिया आर सिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड ऑफ देयर ओन मिरर इमेजेस ऑफ द नेचुरल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. तो यहां पे एक मिरर इमेज तैयार की जाती है और लैब्स में इन मिरर बैक्टीरियाज को बनाया जाता है. फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर बातचीत सामने आ रही है दैट इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ नोबेल लॉरियट्स एंड अदर एक्सपर्टीज अकॉर्डिंग टू द गार्जियन, दीज आर वार्निंग दैट अगर ये मिरर बैक्टीरिया काफी ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स में स्प्रेड अप हो गए तो वो लेटर ऑन हमारे इम्यून सिस्टम में इंजेक्ट हो सकते हैं और काफी ज्यादा लीथल इन्फेक्शंस को हमारे बॉडी में वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. तो ये वार्निंग्स हमको काफी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए. अब यहां पर अगर हम देखें कि किस कंसेप्ट की बात हो रही है, तो जब मिरर बैक्टीरिया की बात होती है तो एक रूटेड कंसेप्ट सामने आता है विच इज नोन एज द कायरलिटी. तो यहां पे कायरलिटी क्या होती है, तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि अगर हम अपने दोनों हैंड्स को लें और दोनों हैंड्स के बीच में अगर हम मिरर लगा दें, तो जब हम देखेंगे कि दोनों हैंड्स के बीच में एक मिरर है, तो हमारे जो दोनों हैंड्स हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे. ठीक इसी तरह तो यहां पे हमारे दोनों हैंड्स को आप देखोगे दैट दे आर नॉन imposable, that means they cannot be superimposable, और उसी को आप बोलते हो कायरलिटी. तो यहां पे आप बोलोगे अगर दो ऑब्जेक्ट्स सुपर इम्पोज ओवरलैप पूरी तरीके से नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो वो आपके कायरल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. बट अगर वो सुपर इम्पोज हो गए, अगर वो ओवरलैपिंग हो गई, जिस तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में की जा रही है कि यहां पर आपका एक यहाँ पे बॉटल है लेफ्ट हैंड की राइट हैंड पे और मिरर बीच में लगाया गया है, तो यहां पे बॉटल आपको पूरी तरीके से सुपर इम्पोज्ड दिखाई जा रही है, तो यहां पे कायरलिटी यहां पर मेंशन नहीं होगी. दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल बी ए कायरल ऑब्जेक्ट्स. इसी तरीके से कायरलिटी का जो एक नोशन है, एक ऑब्जेक्टिव है या फिर एक कंसेप्ट है, वो आपको मिरर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है. एक बार हम डेफिनेशन पे नजर मारते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कायरल इफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल जस्ट लाइक आर राइट एंड द लेफ्ट हैंड. And what do you mean by if you are wondering that what you mean by non-superimposable, so when the mirror image of the object is placed over the original object and they do not overlap, so you have to give more emphasis on do not overlap नहीं करना चाहिए, तब जाके आपका जो है वो object non-superimposable कहलाएगा. अब अगर हम देखें कि इस मिरर बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में आने से क्या क्या पोटेंशियल रिस्क्स यहां पर हमको बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमको एक इम्यूनोलॉजिकल इवेजन देखने को मिलेगा. अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम में इंजेक्ट कर गया तो हमारे इम्यून सिस्टम में हो सकता है कि हमारे डीएनए को ये चेंज कर दे, म्यूटेट कर दे, तो वो हमारे लिए एक खतरे की घंटी डेफिनेटली बनकर उभर सकता है. फिर यहां पे अगर आप देखो कि कंटामिनेशन एंड क्रॉस इंटरैक्शन, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आ गया, उसका इंटरैक्शन हो गया, तो यहाँ पे भी एक खतरा हो सकता है, क्योंकि मे बी ये इसके जो भी यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हैं इनकी इसकी पर्टिकुलर बॉडी में या डीएनए में, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाएं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो रिस्क है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कोशिश हो सकता है कि ऐसा हो कि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर ले किसी भी एंटीबायोटिक के थ्रू। तो जब अगर हम एंटीबायोटिक्स ले भी तो वो इसको मारने में, इसको खत्म करने में गलत साबित हो, या फिर वो अच्छे से सक्सेसफुल हो ही ना पाए। इसके बाद हमें इन्वायरमेंटल डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये इरिवर्सिबली स्प्रेड कर गया एनवायरनमेंट में तो हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। कोविड-19 सिचुएशन से जिस तरीके से वायरस वो स्प्रेड हुआ था, उससे बेस्ट एग्जांपल हमें अगर समझने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अगर हमें वायरस का स्प्रेड देखना है और समझना है तो। फिर उसके बाद बायो टेररिज्म का भी एक इशू यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि सर्टेनली अगर कंट्रीज को पता चलेगा कि मिरर बैक्टीरिया जैसा कोई एक चीज मार्केट में आई है और उसको हम यूज करके दूसरी कंट्रीज पे एक यहाँ पर फोर्स बना सकते हैं, एक प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सही बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर अगर हम साइंटिफिक कंसर्न्स और रिकमेंडेशंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट are स्केप्टिकल लिटिल बिट कि भाई क्या एक यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, या क्या यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मिरर बैक्टीरिया के। तो बट यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है बताने की कि डेफिनेटली 90% चांसेस हैं कि कैटास्ट्रॉफिक आउटकम्स ही होंगे, डिस्ट्रक्टिव आउटकम्स ही यहाँ पर मिरर बैक्टीरिया जनरेट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे जोनाथन जोन्स जो कि एक रिपोर्ट ऑथर हैं, इनका कहना है दैट while the likelihood of the failure may seem low, यहाँ पर फेलियर के चांसेस कम दिख रहे हैं हमको अगर आप इवन डेवलप कर रहे हो लैब्स में, बट द रिपरकशंस कैन बी सिवियर इन फ्यूचर। अगर लेटर ऑन फेलियर वहां पर हो गया कंडक्ट और मिरर बैक्टीरिया बाहर आ गया या फिर एनवायरनमेंट में स्प्रेड अप हो गया, तो उसके जो रिपरकशंस है वो बहुत ज्यादा आपके डिजास्ट्रस हो सकते हैं। इसी के साथ साथ द रिपोर्ट रिकमेंड द हॉल्टिंग रिसर्च ऑन द मिरर बैक्टीरिया। जब तक यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन यहाँ पर नहीं आता है या फिर कोई सर्टेन अथॉरिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती हैं कि किस तरीके से सेफली मिरर बैक्टीरिया को बनाया जाएगा, तब तक हमको रिसर्च ऑन द मिरर बैक्टीरिया कम कर देनी चाहिए या पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर देनी चाहिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्टेप व्हिच साइंटिस्ट्स आर सजेस्टिंग इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ सेफ फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ मिरर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है कि यू नीड टू हैव स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी प्रोटोकॉल्स, और इसमें सबसे ज्यादा बात सामने आ रही है BSL 4 फैसिलिटीज की, कि अगर आपको सेफ लेबोरेटरी में काम करना है तो आप काम कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सारे रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स वहां पर लिए जाते हैं वो में भी जो बैक्टीरिया है मिरर बैक्टीरिया उसको स्प्रेड करने से सेव करेंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि एंटी माइक्रोबियल काउंटर मेजर्स, यहाँ पे ऐसे मेथड्स को आप डेवलप करो जिससे ये जो मिरर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम खत्म कर पाए अगर इन केस वो रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो फिर नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी यहाँ पर रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट को भी यहाँ पर बताया जाए, जनता को यहां पर बताया जाए अगर इन केस गलती से ये स्प्रेड अप हो जाता है या फिर हम ऐसी रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, ये रिस्क्स इन्वॉल्व हैं, तो ये सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के थ्रू हमें सिटीजन्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए। फिर इसके बाद हमें एक जरूरत है ग्लोबल वॉचडॉग बॉडीज की, जो कि यहां पर इस रिसर्च पे ओवरलुक करेंगी और यहां पर कोशिश करेंगी ध्यान देने की कि यहां कोई भी ऐसी एक्टिविटी कैरी आउट ना हो जाए जो हमें मजबूर कर दे फिर से पेंडेमिक सिचुएशन के सामने खड़ा होने की। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको मिरर बैक्टीरिया समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल IAS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।